A very good morning to the students of class first. Welcome back to the online classes of Wonderland Public School. Today is 12th of October 2020 and today I am going to teach you chapter number 4th in your English book. This is lesson number 4, The Thief. Students, what is the meaning of thief? A person who steals something is known as a thief. कि वो इंसान जो किसी की कोई भी चीज़ चुरा लेता है उसे thief या चोर कहते हैं. Students, it is a story of a boy whose name was Manu and he stole the eggs of a bird and he got some punishment. What punishment he got? उसे कुछ सज़ा भी मिली. उसने कुछ एक बर्ड के अंडों को चुरा लिया था तो उसे कुछ पनिशमेंट भी मिला. उसने क्या पनिशमेंट लिया वो हम इस लेसन में सीखेंगे. स्टूडेंट्स, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू कंप्लीट स्टार्टर किट. नेस्ट फॉर बर्ड्स आर लाइक हाउसेस फॉर मैन. स्टूडेंट, जिस तरह से हम लोगों के लिए हमारे घर इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे हाउसेस ज़रूरी होते हैं, उसी तरह से नेस्ट भी क्या है, बर्ड के हाउस होते हैं. एग्स फॉर बर्ड्स आर लाइक लिटिल बेबीज़ फॉर मैन. जिस तरह से हम लोगों के छोटे बेबीज़ होते हैं, हमारे घरों में छोटे बेबीज़ होते हैं, उसी तरह बर्ड्स के भी एग जो होते हैं वो उनके छोटे बेबीज़ हैं. हाउ वुड वी फील इफ़ समवन स्टॉल आर बेबीज़. कि अगर कोई हमारे बेबीज़ को चोरी कर ले तो हम लोगों को कैसा फील होगा. बर्ड्स फील द सेम वे इफ़ वी स्टील देयर एग्स. और बर्ड्स को भी वैसा ही फील होता है अगर उनके कोई एग्स को चुरा लेता है. नेवर डू दैट, गॉड विल पनिश यू इफ़ यू डू दैट. कि हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए. अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं तो गॉड हमें पनिश करते हैं. Now we are starting the chapter. It was a Sunday morning. After breakfast, Manu walked out of his house. कि वह संडे की सुबह थी, संडे मॉर्निंग थी. आफ्टर ब्रेकफास्ट मनु वॉकड आउट ऑफ हिज हाउस. ब्रेकफास्ट का मीनिंग क्या होता है? ब्रेकफास्ट मीन्स द फर्स्ट मील ऑफ द डे. कि सुबह का नाश्ता करने के बाद मनु अपने घर से पैदल पैदल घूमने के लिए निकला. ही वॉकड अक्रॉस द फील्ड्स टू द रिवर. और वह पैदल चलता 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 रिवर के पास वाले फील्ड तक पहुंचा. Students, on the river bank there was a big mango tree. What is the meaning of river bank? River bank का meaning होता है नदी के किनारे. On the river bank there was a big mango tree. नदी के किनारे एक बहुत बड़ा मैंगो का पेड़ था, आम का पेड़ था. स्टूडेंट देखिए, ये नदी का किनारा है और उसके किनारे पर एक बहुत बड़ा मैंगो ट्री है. मनु क्लाइम्ड अप द ट्री. और मनु उस पेड़ पर चढ़ गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइम्ड अप? क्लाइम्ड अप का मीनिंग होता है पेड़ के ऊपर चढ़ना. ही सा अ बर्ड्स नेस्ट. उसने वहाँ पर एक चिड़िया का घोंसला देखा. देखिए, दिस इज अ बर्ड नेस्ट. मनु ने उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला देखा. इट वॉज एट द एंड ऑफ अ ब्रांच. और वो चिड़िया का घोंसला कहाँ था? ब्रांच के बिल्कुल एंड, उस शाखा के बिल्कुल कॉर्नर पे था, लास्ट में था. द ब्रांच वॉज हाई अबव द वाटर. और जो ब्रांच थी, पेड़ की जो टहनी थी, जो शाखा थी, वो रिवर के पानी के बहुत ऊपर थी. हाई अबव द वाटर. जो रिवर का पानी था उसके बहुत ऊपर थी. मनु सा 2 ब्रोकन एग्स इन द नेस्ट. और मनु ने जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, मनु ने वो नेस्ट देखा. मनु ने उस नेस्ट के अंदर क्या देखा? 2 ब्राउन एग्स इन द नेस्ट. उसने 2 ब्राउन कलर के एग उस नेस्ट के अंदर देखे. He took the eggs and put them in his pocket. उसने उन अंडों को उठाया, लिया और अपने पॉकेट में, अपनी जेब में रख दिया. And put them in his pocket. Then he started climbing down. फिर उसने पेड़ से नीचे उतरना शुरू किया. उसने पेड़ पे चढ़ा. पेड़ पर उसने एक नेस्ट देखा. नेस्ट के अंदर उसने एक ब्राउन कलर के 2 एग्स देखे और उसने उन एग्स को अपनी पॉकेट में रखा. और फिर वो चुपचाप उस पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, नीचे उतरने लगा. ही पुट हिज फुट ऑन द ब्रांच बिलो. उसने ब्रांच के नीचे अपना पैर रखा. बट ही स्लिप्ड एंड फेल इन द रिवर. पर उसका पैर स्लिप हो गया, उसका पैर फिसल गया और वो पानी के, नदी के अंदर गिर गया. क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आई कि वन डे संडे मॉर्निंग मनु घर से बाहर वॉक के लिए निकला और उसने वॉक करते हुए वो एक मैदान की तरफ, नदी के पास में जो मैदान था वहाँ पहुँचा. वहाँ पर उसने एक बिग मैंगो ट्री देखा जिस पर वो चढ़ गया. और वहाँ चढ़कर पेड़ पर उसने क्या देखा? एक बर्ड का नेस्ट देखा. उस नेस्ट पर उसने 2 ब्राउन एग्स देखे जिसे उसने अपनी पॉकेट में डाला और उन एग्स को लेकर वो नीचे उतरने लगा. बट जैसे ही वो नीचे उतरने लगा उसका पैर स्लिप हो गया और वो नदी के अंदर गिर गया.
नाउ इन द रिवर देयर वॉज अ बिग क्रोकोडाइल, इट कॉट मनूज लैग. कि रिवर, नाउ इन द रिवर, अब वो पानी के अंदर गिर गया, नदी के अंदर गिर गया. देयर वॉज अ बिग क्रोकोडाइल, उस नदी के अंदर एक बड़ा सा मगरमच्छ था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोकोडाइल? एक बड़ा सा मगरमच्छ था. स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस क्रोकोडाइल इन दिस पिक्चर. इट कॉट मनूज लैग, उसने मनु के पैर को पकड़ लिया. ध्यान देखिए, इस क्रोकोडाइल ने मनु के पैर को पकड़ रखा है. इट कॉट मनूज लैग. मनु गेव अ क्राई ऑफ पेन, मनु जोर से दर्द के मारे चीखने लगा. मतलब मनु जोर से, क्योंकि जैसे ही मगरमच्छ ने उसका लैग पकड़ा तो उसे पैर में पेन होने लगा, दर्द होने लगा, और दर्द की वजह से उसने बहुत ज़ोर से चीखा. द क्रोकोडाइल पुल्ड हिम डाउन अंडर वाटर, और वो जो क्रोकोडाइल था, जो मगरमच्छ था, उसे खींचता हुआ पानी के अंदर ले गया. इट पुल्ड हिम अंडर वाटर, वो उसे खींचता हुआ नदी के अंदर ले गया. नो नॉइस केम आउट ऑफ मनूज माउथ, अब मनु के मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकली, ज़रा सी भी आवाज़ नहीं निकलने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल घबरा गया था, वो डर गया. द क्रोकोडाइल पुल्ड मनु डाउन एंड डाउन एंड डाउन, और क्रोकोडाइल जो था वो मनु को पानी के नीचे ही नीचे 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 बिल्कुल लेकर जाने लगा, लेकर चला गया. एट लास्ट मनु सा अ बिग पैलेस, और बिल्कुल नीचे मनु ने एक बड़ा सा महल देखा. पैलेस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? पैलेस का मीनिंग होता है कैसल या महल. राजा का जो महल होता है उसे पैलेस कहा जाता है. एन एंग्री किंग सैट ऑन अ थ्रॉन, कि वहाँ पर एक राजा जो बहुत ही गुस्से में था. एंग्री मीनिंग गुस्से में था. वहाँ पर एक राजा था जो बहुत गुस्से में था, और वो अपने थ्रॉन पर, थ्रॉन का मीनिंग क्या होता है? सिंहासन पर बैठा हुआ था. राजा जिस बड़ी सी चेयर पे बैठते हैं उसे क्या कहा जाता है? थ्रॉन कहा जाता है. You are a thief, said the king. You stole the poor bird's eggs. I will punish you. राजा ने क्या कहा मनु से? तुम चोर हो. You are a thief. You stole the poor bird's eggs. तुमने उस गरीब चिड़िया के अंडों को चुराया है. I will punish you. मैं तुम्हें सजा दूंगा. पनिश का मीनिंग क्या होता है? सजा दूंगा. मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा. स्टूडेंट्स, नाउ मनु ट्रेम्बल्ड इन फियर. अब मनु डर के मारे शिवर करने लगा, कांपने लगा. ट्रेम्बल का मीनिंग क्या होता है? कांपना. डर के मारे कांपने लगा. क्यों डरने लगा? क्योंकि राजा ने क्या कहा उसे कि मैं तुम्हें सजा दूंगा क्योंकि तुमने पुअर बर्ड के एग्स को चुराया है. ही कुडंट स्पीक अ वर्ड. अब उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकली. उसने एक भी मुंह से एक वर्ड नहीं निकाला क्योंकि वो डर के मारे कांप रहा था. ओ क्रॉक, said the king, give this thief 20 lashes on his back with your tail. अब राजा ने क्रोकोडाइल से कहा, उसे क्या पनिशमेंट देने के लिए कहा कि ओ क्रॉक, ओ क्रोकोडाइल, तुम अपनी पूंछ से, टेल का मीनिंग क्या होता है? पूंछ. तुम अपनी पूंछ से इस चोर को 20 लेशेस, 20 लेशेस का मीनिंग होता है 20 कोड़े उसकी बैक पर, इसकी पीठ पर मारो. मतलब कोड़े मारना का मतलब होता है विप करना. विप का मीनिंग समझ आता है? मतलब कोड़े मारना. उसे अपनी, तुम्हारी पूंछ से ज़ोर ज़ोर से उसकी बैक पर मारो. द क्रोकोडाइल मूव्ड फॉरवर्ड, और जो क्रोकोडाइल था, जैसे ही उसने, राजा ने उसे ऑर्डर दिया कि तुम्हें मनु की बैक पर अपनी टेल से कोड़े मारने हैं, तो क्रोकोडाइल मूव्ड फॉरवर्ड, क्रोकोडाइल मनु की तरफ आगे आया. इट लिफ्टेड इट्स टेल टू स्ट्राइक एट मनूज बैक. उसने अपनी पूंछ को ऊपर उठाया. इट लिफ्टेड इट्स टेल मतलब क्रोकोडाइल ने अपनी पूंछ को ऊपर उठाया मनु की बैक पर वार करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए, उसे मारने के लिए. अ शार्प क्राई केम आउट ऑफ मनूज माउथ, और एक तीखी आवाज़ मनु के मुंह से निकली. जैसे ही मनु को डर लगने लगा कि अब क्रोकोडाइल उसे बहुत ज़ोर से मारेगा, तो मनु के मुंह से बहुत तीखी सी आवाज़ निकली. जस्ट देन मनु वोक अप, इट वॉज ओनली अ ड्रीम. और वैसे ही मनु उठ गया, मनु की नींद खुल गई. इट वॉज ओनली अ ड्रीम, ये सिर्फ मनु का एक सपना था. मतलब मनु क्या कर रहा था? एक सपना देख रहा था. मनु ने क्या ड्रीम देखा कि एक दिन उसने एग्स चोरी किए और क्रोकोडाइल उसे खींचकर राजा के महल में ले गया, जहाँ राजा उसे पनिशमेंट देने वाला था. बट इट वॉज ओनली अ ड्रीम, ये सिर्फ मनु का एक सपना था. बट स्टूडेंट्स, ये एक मनु का ड्रीम था, बट हमें कभी भी
रियलिटी में कभी भी किसी के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा स्टूडेंट्स? इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चोरी करता है गॉड उसे पनिश करते हैं। जब हम चोरी करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, पर अगर हमें कोई नहीं भी देख रहा है तो गॉड हमें देख रहे होते हैं। इसीलिए हमें कभी भी चोरी कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चोरी करेंगे तो गॉड तो हमें देख रहे हैं और वो हमें पनिशमेंट ज़रूर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव enjoyed this story very much. Do the reading practice of this story. Bye. See you tomorrow with the exercise of this lesson.